वेरी गुड मॉर्निंग जी, सत श्रीकाल। और एक 7th डे में आप सभी का स्वागत है इस लद्दाख की सीरीज़ के अंदर। कल रात को हम थोड़ा सा लेट हो गए और मैं व्लॉग नहीं बना पाया। थोड़ी तबीयत सी नासाज थी, ख़राब हो गई तबीयत। मेरा हेडेक हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि थोड़ा आराम किया जाए। सबसे पहले मैंने अपना टेंट लगा के मैंने रेस्ट कर लिया और इन बिटवीन हम लोगों ने खाना खुना खाया और हम लोग सो गए। तो व्लॉग को मैं एंड नहीं कर पाया। 6 डे की जो एंडिंग थी वो मेरी ये थी कि हम लोगों ने रात को स्टे किया अपना। वो कहाँ स्टे किया है मैं उसका आपको ओवरलुक देता हूँ, और ये कहाँ पड़ता है बेसिकली वो भी आपको डिटेल में दिखा देता हूँ सारा। अभी मैं आपको आउटर एरिया में लेके चलता हूँ, जो उनका फ्रंट एरिया है जहाँ से उनकी एंट्री होती है, ताकि आपको एक उस पर्टिकुलर जगह का एक आइडिया मिल पाए। बेसिकली ये राफ्टिंग एरिया है, यहाँ पर राफ्टिंग होती है। बिल्कुल हम लोग रिवर साइड पे हैं, हमारी लेफ़्ट साइड के ऊपर रिवर है। जब भी आप किसी नुब्रा वैली के वे के अंदर निकलते हैं तो देन आपको ये ऑन द वे ही पड़ने वाला है। और एग्जैक्टली आपको बता दूं कि ऑन द वे जब आप जाते हैं यहाँ से तो राइट कट लेते ही आपको ये पड़ेगा, ये ऑन द वे आपको दिख जाएगा। बाकी नाम आपको इसका बता देता हूँ। द नेम इज़ रिवर साइड रेस्टोरेंट, और साथ में ये राफ्टिंग एरिया। ये राफ्टिंग की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये राफ्टिंग की क्लोथिंग इन्होंने यहाँ पे लटका रखी है। अगर किसी ने भी यहाँ पर आके राफ्टिंग करनी है तो यहाँ पे राफ्टिंग कर सकता है। एक्टिविटी बेसिकली नुब्रा वैली में ही की जाती है। हम लोग एग्जैक्टली नुब्रा वैली जहाँ से स्टार्ट होती है हम लोग वहीं पर हैं अभी, और एंटर करते ही बहुत सी एक्टिविटी हैं यहाँ पर। तो इनका एक एंट्री करते ही ये रेस्टोरेंट है। आप आइए यहाँ पर, अपना थोड़ा सा बैठिए, एंजॉय कीजिए, साथ में अपना फूड एंजॉय कीजिए। और कोई एक्टिविटी करना चाहते हो तो देन एक तो पॉइंट यहाँ पर राफ्टिंग है, दूसरा ATV आप चला सकते हो उसके अंदर। थर्ड वन यहाँ पर टेंट एरिया है, जो यहाँ पर अपने टेंट लगा लो, यहाँ रुक जाओ। और साथ में यहाँ पर ये एक्टिविटी है आर्चरी, एरोज वगैरह खेलने के लिए। आप आइए, यहाँ निशाने लगाइए। तो थोड़ा बहुत एक्टिविटी यहाँ पर आप कर सकते हो। तो ये पॉइंट है, ये स्पॉट है ये वाला। और अब आपको मैं लेके चलता हूँ वहाँ पर जहाँ पर हम लोगों ने अपनी बाइक को पार्क किया। यहीं से आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो ये हम लोगों ने बाइक अपनी यहाँ पर पार्क कर दी थी, यहाँ पर साइड पे बाइक, और अपनी थार यहाँ पर है। और जहाँ पर हम लोगों ने टेंट लगाया है वो एरिया है ये वाला। यहाँ पर हमने अपना टेंट लगाया है। ये परम का टेंट है ये वाला, ये मेरा वाला है, और ये है अपना गगन का। अब आपको लेके चलता हूँ अपने टेंट के अंदर। तो ये है जी अपना टेंट का एरिया। इसके अंदर हम लोगों ने मैंने अपनी रात बिताई है। ये अपना ही टेंट है, पर्सनल टेंट है जो हम लोगों ने यहाँ पर लगवा लिया था। देख पा रहे हो। तो हमने रात यहाँ बिताई है अपनी। और धीरे धीरे अब सूरज देवता जी निकल रहे हैं। मौसम अच्छा हो रहा है, खुल रहा है, क्योंकि रात को तो बहुत ठंड थी। माइनस में टेम्परेचर होगा, क्योंकि बाइक से कुछ मैंने सामान निकालना था। तो वो सामान मैं निकालने गया तो मेरे बाइक के ऊपर हल्की हल्की सी बर्फ़ जमी हुई थी। तो यहाँ मौसम इस टाइम पर भी ठंडा है, जून का टाइम चल रहा है और यहाँ ठंडा है। और यहाँ पर हल्की हल्की सांस भी चढ़ रही है। हाँ, मज़ा तो आ रहा है, पर एक ही थोड़ी सी हिम्मत लगानी पड़ रही है, हिम्मत जुटानी पड़ रही है। आसान काम नहीं है बस,
क्योंकि कॉन्टीन्यूसली हम लोगों को चलना पड़ रहा है, हम कहीं रुक नहीं पा रहे हैं। जहाँ पर रुकते हैं एक दिन का तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 घंटे 6 घंटे का रेस्ट होता है, उसके बाद फिर मूव करना होता है ना, तो इट इज़ मोर हार्ड। बाय बाय करने का टाइम आ गया जी। हम लोग अभी ये राफ्टिंग एरिया को बाय करके पेंगोंग रोड की तरफ निकल पड़े हैं। सबसे पहले हमें एक काम करना है कि हमने फीडिंग करवानी है, क्योंकि पेंगोंग के रास्ते में कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। इवन कि हमें पेंगोंग से मनाली की तरफ निकलना है तो उस रूट के अंदर भी कोई पेट्रोल पंप नहीं है, तो हमें यहाँ से फीडिंग करवानी पड़ेगी। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जेरी कैन के अंदर पेट्रोल कैरी करेंगे और मूव करेंगे। रूट चार्ट हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, उसके अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। पहले सबसे बड़ा हम लोग फ्यूल लगाते हैं, फिर आगे मिलते हैं आपके रूट के ऊपर। तो चलो अब चल रहे हैं हम लोग पेंगोंग की तरफ। और रास्ते में थोड़ा सा वो परम की बाइक के अंदर जो लगेज है वो थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा था, तो वो हम लोगों ने सेट किया अभी और मूव कर रहे हैं हम लोग। ये राइट पे मोड़ है, यहाँ से पेंगोंग है, दैट इज़ 130 किलोमीटर्स। चलो जयकारा शेरावाली था, सचिया जोतावाली माता तेरी सदाई जय। जब हम पेंगोंग की तरफ जाते हैं तो पहले जो स्टेशन है वो आता है अगम, और अगम जो है वो बेसिकली एक गांव है यहाँ का। वहाँ पर थोड़ी बहुत मार्केट है, आप वहाँ से कुछ भी लेना चाहो वहाँ से ले सकते हो। तो अभी हम लोगों ने इसको कैच कर रहा है और ये मिलते आगे जैसा रूट मिलेगा आपको दिखाऊंगा। अगर कुछ अलग से सिनेटिक सीन मिलेगा तो वो दिखाता हूँ, क्योंकि बाकी तो यही बंजर पहाड़ ही हैं इस रूट के ऊपर ज़्यादा। I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. अगर चढ़ के जानी पड़ेगा और साथ में पहाड़ हो तो भाई साहब डर तो लगना ही है। तो बहुत ही प्यारा सा मंजर है ये, और धीरे 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 चढ़ते जाएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं करनी, कोई जल्दबाजी में है भी नहीं। क्या सही है भाई। बाइकर्स यहाँ से एक्सप्लोर करके निकल रहे हैं सारे। देखो ये ब्रिज है, ये सस्पेंशन ब्रिज, सस्पेंशन नहीं कह सकते, कनेक्टिंग ब्रिज है ये वाला। तो ये बीच में बहुत आने वाले हैं जो एक पहाड़ी को दूसरी पहाड़ी से जोड़ते हैं और ये रास्ता बनता है। ऐसे बहुत से रूट हैं जो आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लोर करने को मिलते हैं, क्योंकि हमारे लिए चीज़ नहीं है। बट जो पहली बार लेह लद्दाख आ रहा है तो उसके लिए देखो सामने वो पहाड़ है, ज्वालामुखी वाले पहाड़। यहाँ पे पत्थर गिरने की संभावना है, तो यहाँ से फटाफट मूव करना हमारा फर्ज बनता है। तो ये पहाड़ है, उधर भी पहाड़ है, उधर भी देखो पहाड़ी पहाड़ पहाड़ी पहाड़ पहाड़ी पहाड़। समझ आ रहा है, कभी पहाड़ एकदम नीचे की तरफ ले जाते हैं और कभी एकदम ही हाइट पे चले जाते हैं।
तो ये बने कैसी हुई है सड़क, इसका नहीं समझ आ रहा। पहले तो नीचे कर देती है, फिर एकदम इतनी हाइट पर हो जाती है, फिर एकदम डाउन कर देती है। और पहाड़ एक ही है। ये इंजीनियरिंग लेवल का बहुत बड़ा करिश्मा है जिन्होंने इंजीनियर लोगों ने ये सड़क बनाई है। भाई थोड़ा सा घिस लेते हैं इसको, लेने के रखी है इस पहाड़ ने हमारी। अगर ये 14 किलोमीटर फ्रॉम दिस प्लेस। स्टीप चढ़ाई है और एक बार स्टीप ढलान है, तो बंदा आदमी करेगा क्या है यहाँ पर। अपने आप को कंफर्टेबल करता है चढ़ाई के अंदर, फिर अचानक से डीप आ जाता है बंदा, फिर उसको समझने में लगा रहता है। I can't think nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. She luminous so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good, oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh, shawty, we could go. Don't need no luggage, nah, 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 nah. Don't need no stress, girl, nah, 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 nah. Just me and you sounds alright, girl. I want nobody but you. कितना खूबसूरत है, कितना सुहाना मौसम है यहाँ पर। और आपको ये पूरा का पूरा जो व्यू है ऐसा दिख रहा है, पूरा गोल। मैं वैली के अंदर हूँ, आसपास पहाड़ है, कहीं पर बर्फ़ के पहाड़ हैं, कहीं पे बंजर पहाड़ है। और ये रूट ऑफ रोडिंग के अलावा रूट है जो आ रहा है। और अपनी टीम अपने साथ साथ चल रही है, अपनी थार, अपना टाइगर और ये अपना परम भाई। तो यही रूट है, थोड़ा अभी ऑफ रोड है, नया रूट बन रहा है अभी। और मेरे ख्याल से जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे, शायद उम्मीद है कि ये रास्ता भी हमें साफ मिलेगा। 2016 में जब मैं आया था, 2016 के अंदर लिए जब मैंने किया था, तो रोड्स जो है बहुत ही बुरी हालत में थे। 70% जो था वो ऑफ रोडिंग था और 30% जो था वो रोड बने हुए थे। तो आज कंडीशन ये है, अब 60 और 40 का रेशियो है। 60% रोड बन चुके हुए हैं और 40% ऑफ रोडिंग अपने को देखने को मिलती है बीच में। एक अलग सी दुनिया है यहाँ पर, पता नहीं कौन से ग्रह की तरफ आ जाती है ना, वो फील है। चंद्रमा भी ऐसी नज़र आता होगा, अलग सा ग्रह। तो वो है गांव जो जहाँ पर हम लोग पहुँचे हुए हैं, ये है अगम। और एक ये पहला फर्स्ट गांव पड़ता है जब आप नुब्रा वैली से निकलते हो पैंगोंग लेक की तरफ में। तो यहाँ से जो पैंगोंग है वो है, पैंगोंग जो लेफ्ट मुड़ता है यहाँ से, और अगम ये प्लेस है, और शक्ति जो है वो इस साइड पे जाता है। तो वी हैव टू गो लेफ्ट साइड फॉर पैंगोंग लेक। पूर्वी को रास्ता करता है, तो हम लोग यहाँ पर एक रिवर साइड है, वहाँ पर रुक गए हैं, थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं और खाना खुना बनाते हैं, यहीं खाएंगे, भूख काफ़ी लगी हुई है। और ये भाई साहब पानी भर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बीच में गाड़ी लगी हुई थी। चलो अब उन्होंने क्लीन किया है, तो यहाँ से फिर दोबारा मूव करेंगे। और हम लोग जा रहे हैं अभी दुर्बुग। जो दुर्बुग है बेसिकली वो सेकंड स्टेशन है जब हम पैंगोंग की तरफ निकलते हैं टुवर्ड्स नुब्रा वैली की तरफ से।
इस ट्रिप के अंदर ऐसे छोटे छोटे जो नाले हैं वो आते रहते हैं, तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। जब आप घबराओगे तो कवर नहीं कर पाओगे। तो बस मैं इतना ही कहूँगा, आराम से इजी यहाँ से निकल जाओ। कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपके पैर गीले होते हैं, होने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, रिकमेंडेड ये है कि आप यहाँ पर वाटर प्रूफ शूज़ लेके आओ जरूर, ताकि आपके पैर गीले होंगे। यहाँ सूखने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली आपको वो राइड करना पड़ता है। तो चलो कोई बात नहीं, बने रहो। अभी पहले हम निकले यहाँ से। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि इस व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाना है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अभी ये 7th डे है, अभी आने वाले और भी डेज़ हैं, पेंडिंग पड़े हैं। तो कल आपको 8th डे दिखाएंगे पैंगोंग लेक का। तो बने रहो साथ साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ भूलना मत, प्लीज़ भूलना मत, प्लीज़ भूलना मत। लव यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में।